जिसको इतना विश्वास था कि गुरु महाराज प्रवचन करेंगे और मेरा जीवन बदलेगा ही बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वह तो परमात्मा के समान है और वो मेरा जीवन अवश्य बदल देंगे। इसलिए प्रवचन सुनना ही नहीं, पहले से ही वचन ले लो। और दूसरी बार कहा तो व्यसन के ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। मुनिराज बड़े ज्ञानी होते हैं, संत के भीतर की परिणति आप नहीं जान सकते। जो अध्यात्म के धरातल पर जीते हैं वो भीतर से कितने गहरे होते हैं उसके बारे में हम सोच नहीं पाते कि उनके भीतर की परिणति कितनी गहरी है, उनकी मति कहाँ तक पहुँचती है। महाराज ने कहा ठीक है। अब वो आया अपने दोस्तों के साथ में। मुनिराज ने प्रवचन में कुछ न कहा, सिर्फ एक वाक्य बोला, सिर्फ एक वाक्य, और कहा समय बदल दो, समय बदल दो। पूछा उसने, मित्र ये कौन सा प्रवचन है? ऐसा भी प्रवचन होता है क्या? आप दिल्ली वाले तो भाग जाएंगे अगर ऐसा प्रवचन करूं ना। आओ सब लोग बैठने के यहाँ पर सुनने के लिए और मैं कह दूं समय बदल दो, आप कहेंगे कि हम तो जगह ही बदल के जा रहे हैं माता जी, हम नहीं सुन पाएंगे। कुछ अच्छी सी कहानी बताइए, सुनाइए, हाँ, जिससे मुझे हमें लगे कि वाकई में प्रवचन हुआ है। लेकिन ये कोई बात है क्या? ऐसा कोई प्रवचन होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। कुछ ऐसा भी प्रवचन होता है जिसमें संकेत किया जाता है और व्यक्ति बदल जाता है। और एक वह है कि जिंदगी भर तक भी सुनता रहे लेकिन जीवन में कोई बदलाहट नहीं आती है। एक बार गुरु ने पूछा था शिष्यों से कि बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? तो एक शिष्य ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा गुरुजी, आप जो सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं भ्रम है। बात समझने की है, मतलब भीतर में कितनी गंदगी भरी है। आप तालियां बजा रहे हैं इसी बात की क्योंकि आपको ऐसा ही लगा कि अपनी ही बात है, अपन भी ऐसा ही करते हैं और जहां अपन ऐसा करते हैं वहां तालियां जल्दी से बज जाती है। बात ऐसी ही है। अब वह चोर ने जैसे ही सुना अपने मित्र से कहा, मित्र क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बताओ ना। उसने कहा समय बदलना है। मतलब जब तुम रात को शराब पीने के लिए जाते हो ना, आज दिन में जाना है। रात में तुम वेश्या के यहां जाते हो, आज तुम्हें सवेरे ही चले जाना है। सारा समय बदल देना है, हर व्यसन का समय बदल देना है। बस इतनी सी बात थी और उसने समय बदल दिया। वह वेश्या के यहाँ रात में जाता था, आज सवेरे ही चला गया। नींद से उठी थी, ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई व्यंतरी हो। चेहरा इतना गंदा, बाल बिखरे हुए। उसने जाकर के पूछा कि वो कहाँ है जिसे मैं रात को मिलता हूँ। उसका नाम लिया। उसने कहा पहचाना नहीं आपने? वो मैं ही हूँ। ये ऐसा कुरूप जो रात्रि में बहुत सुंदर रूप दिखाई देता है, वो समझ गया। इसी तरह से मांस का भक्षण करने वाला वहां जाकर के देखता है, ओहो जीवों की चित्कारें सुनाई दे रही हैं, पीड़ित होता है। अरे प्रभु मैंने क्या किया, इन जीवों को कितना बेरहमी से मारा जाता है और उसको मैं खाता रहा। मदिरा ले जा करके देखा, समय के पहले तैयार कर रहे थे, कितनी मक्खियां भिन भिना रही थी, ओहो कितनी गंदगी, और इसी को मैं पीता रहा। समय बदला कि जीवन बदल गया। समय बहुत कीमती है, ध्यान रखना। नानक जी अपने शिष्यों से कह रहे थे, नानक जी अपने शिष्यों से कह रहे थे कि एना समय आन दा कि सारी दुनिया ठग हो जान दा। ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठग हो जाएगी। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव सारी दुनिया ठग हो जान दा तो ठगना केला। अगर सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा, क्योंकि ठग तो ठगा नहीं जाता। तब गुरु ने कहा जे समय चूक जानदा ते ठगणदा। जो समय चूक जाएंगे वे ठगे जाएंगे। समय की बहुत कीमत है, एक एक समय की कीमत है। अनंत काल बिता दिया। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने अपनी आत्मा के लिए 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा दे दो, तो मैं ये समझ में आएगा कि मैं हूँ कौन, आखिर क्या करने के लिए आया हूँ, क्या धाम है मेरा, क्या काम है मेरा, क्या मंतव्य है मेरा, क्या गंतव्य है मेरा और क्या कर्तव्य है मेरा, किसके लिए आया हूँ मैं। नहीं समझ पाते हैं अज्ञानता से।
अज्ञानता की पट्टी पड़ी हुई है। जैसे कि लड़के ने कहा, पिताश्री मैंने तो चुन लिया है। क्या चुन लिया बेटा? बस मैं तो उसी लड़की के साथ में शादी करूँगा। बेटा ऐसा अपने खानदान में करते हैं क्या? नहीं करते ना, जो माता पिता चुनते हैं बस उसी से विवाह होता है। लेकिन पिताजी अब मैं तो पढ़ने गया था बाहर और मैंने चुन लिया है, करूँगा तो उसी से करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा, और नहीं कराएंगे तो मर जाऊँगा। आजकल के बच्चों की तो बातें होती है, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। एक बार उस लड़की से मिल लूँ और मुझे अगर लगा करने योग्य है तो बिल्कुल करवा दूंगा। और लड़की से मिलने के लिए पिताजी ने एक समय तय किया। लड़की आई, पिताजी ने पूछा, बेटी चेहरे से लग रहा था बहुत ही गंभीर है और स्वाध्याय वृत्ति की है, बड़ी अच्छी प्रवृत्ति की है और नैतिकता है, सात्विकता है उसके जीवन में। उन्होंने प्रश्न किया, बेटी बताओगी 27 में से 7 चले गए तो कितने बचे? बेटा भी बैठा हुआ है और पिताजी ने प्रश्न किया तो बेटी ने तनिक सोच करके जवाब दिया, 27 में से 7 गए तो 0। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत बड़े सेठ साहूकार हो, ऐसी गणित आपने भी पढ़ी नहीं होगी, पर लड़की कह रही है कि 27 में से 7 गए तो 0। बेटे के दिमाग की नसें थोड़ी सी कसने लगी और वो आश्चर्य में पड़ गया, पड़ गई और उसने कहा, पिताश्री मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? पिताजी मैं तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन अब मुझे शादी नहीं करना इस लड़की से। क्यों बेटा, क्यों शादी नहीं करोगे? अभी रुक जाओ। नहीं पिताजी, जिसको इतनी भी गणित नहीं आती है, 27 में से 7 गए तो कितने बचे बताओ ना आप लोग, बोलो। 20। हाँ आप लोग बहुत समझदार हो इसलिए आप कह रहे हैं 27 में से 7 गए तो 20। लेकिन लड़की ने कहा 0। फिर दूसरा प्रश्न किया कि बेटा बताओगी 12 में से 4 चले गए तो कितने बचे? उसने कहा 0। लड़के ने सोच लिया तो 0, ये मैं कहाँ हीरो समझ रहा था, अकल ही नहीं है इसको। अच्छा हुआ पिताजी ने परीक्षा ले ली। फिर तीसरा प्रश्न कर दिया, बेटा बताओगी तुम 16 में से 4 गए तो कितने बचे? 16 में से 4 गए तो कितने बचे? उसने कहा 0। अब तो उसने कहा बस पिताजी अब मैं जा रहा हूँ और मुझे शादी नहीं करनी ऐसी पागल से, ऐसी मूर्ख लड़की से जिसको पहले कक्षा का भी इतना छोटा सा सवाल नहीं आता हो। पिताजी ने कहा बेटा रुक जा, अब तो मैंने तय किया है कि मैं इसी लड़की से तेरी शादी करवाऊंगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है पिताजी जो आप इससे इस मूर्ख से शादी करवाओगे? हाँ क्यों, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ क्या? क्यों मेरे साथ में ऐसा करे? बेटा तेरी पसंद है, सुन। और बेटी को बिठाया और पूछा कि तुमने जो कहा 27 में से 7 गए तो 0, ऐसा क्यों कहा? बात सीधी से है। 7 ही नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें बारिश आती है और बारिश सारे वर्ष के लिए एक मापदंड का काम करती है। बारिश कैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही सारा वर्ष निर्धारित होता है कि वर्ष कैसा जाएगा। तो 7 नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 27 में से 7 निकल गए तो क्या 0 ही तो बचेगा? बात समझ में आ गई। बेटा बैठ गया, अब और सुनने लगा कि 12 में से 4 गए तो 0। आखिर कैसे 0? बात सीधी है। 4 महीने चातुर्मास के, अगर उस चातुर्मास में तुमने गुरुवाणी को नहीं सुना, जिन वाणी का श्रवण नहीं किया, तो तुम्हारे पूरा साल ही बेकार चला गया। चातुर्मास में 2 ही मुख्य होते हैं, पानी और वाणी। पानी बरसता है, जीवन चलता है, और वाणी का श्रवण होता है तो जीवन बनता है। अब दोनों ही तो महत्वपूर्ण है, पानी और वाणी। तो बात समझ में आ गई, इसीलिए 12 में से 4 चले गए तो भी 0। अब तीसरा प्रश्न था, बड़ा सैद्धांतिक कर्म सिद्ध रहस्य से परिपूर्ण। पूछा 16 में से 4 चले गए तो? उसने कहा 0, क्योंकि 16 कषाय हैं, 16 में से 4 गए तो 0, 12 में से 4 गए 0। आपको समझ में आ ही गया। अब 16 में से 4 गए तो भी 0, क्यों? 16 कषाय हैं, अनंतानुमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, क्रोधमान, मायालोभ।
इनमें से अगर अनंतानुबंधी मान कषाय चली गई तो नियम है वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी सारे कषायों का अंत करेगा ही करेगा। ये कर्म सिद्धांत है। इसीलिए 16 में से 4 गए तो भी 0। पिताजी ने कहा शादी पक्की, बस बात इतनी सी है। अब बात आपकी है, 4 नहीं तो बेचारा है। आप तो यही सोचते रहते हैं ना, साधु आएंगे 4 महीने इनको भी रख देंगे, लोग आते जाते रहते हैं, समाज में अच्छा लगता है, खाने पीने की भी थोड़ी अच्छे से लोगों की व्यवस्था बनी रहती है, महिलाएं अच्छे कपड़े पहन करके घूम लेती हैं। 4 महीने में कार्यक्रम होते रहते हैं तो महिलाएं भी थोड़ी अच्छे से, हाँ, थोड़ा मिलना जुलना भी हो जाता है साधु संतों के निमित्त से। किससे मिलना जुलना? लोगों से। ध्यान रखना, चातुर्मास इसके लिए नहीं होता है। वस्तुओं को छोड़ना है, व्यक्तियों को जोड़ना है और विचारों को सुधारना है। इसी का नाम है चातुर्मास। जो अनावश्यक वस्तु इनको छोड़ना है, जो व्यक्ति धर्मात्मा है उन्हें जोड़ना है, एकजुट करना है। साधर्मी से लड़ने के लिए नहीं, जितनी लड़ाइयाँ थी वो सारी लड़ाइयाँ मिटाने के लिए चातुर्मास है। हर संस्था में शांति आ जाए, हर ट्रस्ट जो त्रस्त थी, संत्रस्त थी, उसके अंदर शांति, आनंद का सैलाब उमड़ने लगे, समझ लेना चातुर्मास सार्थक हो गया। नहीं तो गिनतियां हो गई, कितने चातुर्मास हो गए, इतनी जगह चातुर्मास हो गए, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे भीतर में क्या परिवर्तन हुआ? ध्यान रखना, अगर भीतर का परिवर्तन नहीं है, परमार्थ नहीं आया है, तो तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया है। इसलिए कहा गया है, चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी। चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, संघर्ष पथ पर शूल सा लड़ता चले वो आदमी। हे आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। जो भीतर से बदले, इसी का नाम है चातुर्मास। भीतर से हो बदलाहट, वास्तव में वही चातुर्मास कहलाता है। वरना अपने कलश भी स्थापित कर देंगे और सौभाग्यशाली होंगे कलश स्थापित करने वाले, क्योंकि 4 महीने में जो यहाँ पर धर्म ध्यान किया जाएगा उसके पल्ले में 6वां हिस्सा तो चला ही जाएगा। भावों की बात है। और श्रीफल चढ़ाए जाते हैं। कभी आपने सोचा कि कलश और श्रीफल को मंगलमय क्यों माना गया है और फलों को क्यों नहीं माना गया? कलश के ऊपर श्रीफल ही क्यों रखा जाता है? आखिर क्यों? इसीलिए जैसे कलश में जल भरा रहता है वो मंगल माना जाता है, तो वह कलश का जल अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार से श्रीफल के अंदर भी जो जल होता है उसको अलग किया जा सकता है, किंतु जो फलों में रस होता है उनको वैसा अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए सारे फलों में श्रीफल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं आपकी भावनाओं को आशीर्वाद। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भाभी जी वो आप क्रमशः जीव, अजीव, आश्रव इन 3 तत्व का स्वरूप सुन चुके हैं। आज उमा स्वामी जी की परम कृपा से हम बंध तत्व का वर्णन भी समझेंगे, सुनेंगे। वास्तव में कर्म बंध करके आत्मा बहुत दुखी हुई है, अनंत काल इस दुख में बीता है। तब त्याग से आत्मा भिगोई है, तब त्याग से आत्मा भिगोई है। 10 धर्म के जिनने पूंजी सजोई है, वही है धनी संसार में सबसे बड़ा। क्योंकि कर्म बंध करके तो आत्मा बहुत रोई है, आत्मा बहुत रोई है। इसलिए बंध का स्वरूप हम समझेंगे और निर्बंध होने का प्रयास करेंगे। एक बात पूछना चाहती हूँ कि रास्ते पर जब मिट्टी उड़ती है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। चलते चलते अगर गटर की बदबू फैलती है तो आप नाक के ऊपर रुमाल रख लेते हैं। जब कहीं भी एकदम धुआं उठता है तो आप मुंह ढक लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब कर्म बंध का समय होता है तो पांचों द्वार और मन का भी द्वार क्यों खोल देते हैं? मन वचन काय तीनों योगों के भी द्वार खोल देते हैं और आने दो, जितने कर्म आ रहे हैं उनको आने दो, उनको निमंत्रण देकर के अपने चेतन ग्रह को गंदा क्यों करते हैं? ये बात आज तक समझ में नहीं आई।
लेकिन अब हमें समझना है, चेतन राजा से मिलना है, मोक्ष महल तक जाना है, तो इसके पहले ये जो 5 पहरेदार हैं उन्हें हटाना ही पड़ेगा। 5 पहरेदार कौन कौन से हैं जो बंध के कारण है? मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। जब तक कारण का ज्ञान नहीं होगा तो आप रोकेंगे कैसे? ये 5 कारण हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 बंध के कारण हैं। 5 पहरेदार हैं, 5 बार 9 9 9 9 9 है, ठीक है। अगर इसमें से एक पहले नंबर के पहरेदार 9 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 99,999। मानो ये 5 पहरेदार हैं, तो इसमें से आपको पहले 9 को हटाना है। तो पहले 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 90,000 निकालने पड़ेंगे। कितने? हाँ, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा मिथ्यात्व को मिटाने के लिए। ये पहले ही गुण स्थान में रहता है, लेकिन जीव को विपरीत श्रद्धान कराता रहता है। सही सम्यक शुद्ध होती ही नहीं, सम्यक तत्व का निरूपण होता ही नहीं, जानता ही नहीं, विश्वास होता नहीं, श्रद्धान होता नहीं। या तो ग्रहित मिथ्यात्व या फिर अग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म के उदय से बिना दूसरे के उपदेश के ही जो विपरीत श्रद्धान होता है वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है, और दूसरों के द्वारा उपदेश आदि से जो मिथ्यात्व होता है वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है, जिसके 5 भेद भी बताए हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुने के, वश होय घोर अघ कीने, वचते नहीं जात कहीने। हे प्रभु, ये मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के इस जीव ने ऐसे कर्म बांधे और इतना दुख भोगा है कि वचते वचन से भी कहे नहीं जाते। क्या कहूँ प्रभु, ये मिथ्यात्व ही सबसे पहला खतरनाक पहरेदार है। इसके लिए 90,000 निकालना पड़ेगा। फिर दूसरा है अविरति, जो कि 5वें गुण स्थान तक रहती है। हाँ, 5वें गुण स्थान तक पूरी अविरति मिटती नहीं है, मात्र त्रस हिंसा से विरति होता है, लेकिन शेष तो 11 अविरति 5वें गुण स्थान तक रहती है। इस प्रकार से यह अविरति को हटाने के लिए फिर कितना निकालना पड़ेगा? 9,000 हटाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में प्रमाद को हटाने के लिए 900 हटाना पड़ेगा, कषाय को हटाने के लिए फिर 90 हटाना पड़ेगा, फिर योग में सिर्फ 9 बचेगा। बहुत कठिन ही तो उदाहरण है। मिथ्यात्व को हटाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर ये हट गया होता तो चैलेंज है अर्धपुद्गल परावर्तन, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा ये जीव संसार में रहता ही नहीं। जिसका मिथ्यात्व मिट जाता है, या एक बार भी मिथ्यात्व तिरोहित हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा ये जीव संसार में ठहरता ही नहीं है। जब